आगे चलते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ बहुत बड़ी सभा का आयोजन था और उस सभा में सभी देवता पधारे हुए थे, ऋषिगण पधारे हुए थे, सभी आए हुए थे, राजा महाराजा। और उस सभा में एक प्रश्न उठता है कि बोला कि सबसे कीमती चीज क्या है। उस सभा में प्रश्न उठता है। अब देवता बैठे थे, उन्होंने कहा सबसे कीमती चीज है स्वर्ण, सोना। तो संत महात्मा बैठे थे, उन्होंने कहा देखिए स्वर्ण तो सभी के पास मिल जाएगा, मात्रा कितनी है वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है, लेकिन स्वर्ण सभी के पास मिल जाएगा। तो फिर देवताओं ने कहा तो आप ही बता दीजिए क्या है। फिर कहा हीरे मोती जवाहरात, बोले ये भी किसी ना किसी के पास मिल ही जाएंगे। फिर कहा कि आप ही बता दीजिए, जब संत महात्मा कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है निस्वार्थ प्रेम। सबसे महत्वपूर्ण है निस्वार्थ प्रेम, और वो कलयुग में असंभव। यहां तो स्वार्थ की दुनिया है, यहां तो अगर किसी से बात भी करता है तो वो स्वार्थ के चलते ही करता है, बिना स्वार्थ के वो आपके पास कॉल भी नहीं करेगा। करता है बिना स्वार्थ के आपसे कोई नहीं बोलता है। देवताओं ने कहा महाराज तो फिर आप ही बता दिए कि कहां मिलेगा। संतों ने कहा अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है कहां, भोले बाबा और मां पार्वती के पास। नारद जी वहीं बैठे थे, देवता भी वहीं बैठे थे। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी के पास क्यों नहीं है, वो तो सृष्टि का निर्माण करते हैं। बोला महाराज वो रचना का कार्य करते, रचना में लगे रहते हैं, ब्रह्मांड के लिए समय कहां। नारद जी बैठे थे, बोला मेरे भगवान विष्णु के पास तो जरूर होगा। बोला उनके पास कहां है। अगर उनके पास ही निस्वार्थ प्रेम होता तो वो मध्य रात्रि को मां लक्ष्मी को छोड़कर थोड़ी ना जाते, वो साथ लेकर जाते। बोला बात तो ठीक। अब नारद जी ने कहा कि अगर प्रेम की पराकाष्ठा उनके पास है तो उनके बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। बोला नहीं। तो बोला मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो कहा वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल तो वहीं पर सबसे ज्यादा प्रेम है। अब महाराज बात आई गई होगी, सब अपने अपने स्थान पे चले गए। अब नारद जी इस इंतजार में कि कब भोले बाबा कहीं जाए, कब मैं मां पार्वती के पास जाऊं। एक दिन बाबा किसी काम से बाहर चले गए, मां पार्वती के पास पहुंचे नारद जी। और जैसे नारद जी पहुंचे तो नारद जी जाते क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नारायण नारायण नारायण। बोलिए आप भी, भगवान का नाम निकल रहा मुख से, इतनी कंजूसी, जोर से। जैसे ही वो गए मां पार्वती ने कहा आइए नारद जी, कैसे आना हुआ, बड़े दिनों से दिखाई दिए हो, क्या बात, कहाँ गए हुए थे। कहा मैया अन्नी कोई बात नहीं, आजकल मैंने आना जाना छोड़ रखा। बोला क्यों। बोले सब स्वार्थी हो गए, कहीं नहीं स्वार्थ प्रेम नहीं है। अब जब इतना कहा नहीं स्वार्थ प्रेम कहीं नहीं है, मैया पार्वती बोली अरे नारद जी आपके बाबा के बीच हमारे बीच में तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, पूछो ही मत। नारद जी ने कहा अच्छा। बोले हाँ
इतना प्रेम है नारद जी कि आपके बाबा मेरे से कुछ नहीं छुपाते हैं। नारद जी ने कहा, देखिए माता, बाबा ने कुछ न कुछ जरूर छुपा रखा है। बोले ना ना, कुछ नहीं छुपा रखा, क्योंकि गुरु मंत्र जो होता है वो गोपनीय रखना होता है, किसी को बताना नहीं होता। आपके बाबा ने तो मेरे को वो भी बता दिया। इतना प्रेम करते मेरे से। अब नारद जी ने कहा, अच्छा इतना प्रेम करते हैं तो फिर तो आपको अमर कथा भी सुनाई होगी। ओ महाराज, अमर कथा का नाम आया। माँ पार्वती ने कहा, ये अमर कथा कहां से आ गई? नारद जी ने कहा, देखो मैंने कहा था ना, ये पुरुष कोई न कोई बात जरूर छुपा कर रखते हैं। अब महाराज, मैया तो क्रोध में, ये अमर कथा क्या है, मेरे को क्यों नहीं बताई? इसका मतलब मेरे से प्रेम नहीं करते हैं। ये तो बाहर भी दिखने में भी काले, अंदर से भी काले। और महाराज, मैया तो गुस्से में लाल। बाबा का आना हुआ और आज तो द्वार पे कोई लेने नहीं गया, ना कोई आव भगत हुई। बाबा आए, माँ पार्वती को देखा, देखकर कहा, देवी गणेश और कार्तिक कहाँ हैं? मैया ने कहा, होंगे कहीं, मेरे को क्या पता, मैं पीछे पीछे घूमती हूँ क्या? बाबा थोड़े चुप हो जाते हैं। फिर बाबा बतियाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा पूछते हैं, देवी आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। क्यों? थोड़ी सी भांग घोटने को नहीं मिली। लो महाराज, अग्नि में घी डालने वाली बात हो गई। जैसे कहा भांग घोटने को नहीं मिली। मैया ने कहा, बड़े बेटा को खीर बनाकर दूं, छोटे बेटा को लड्डू बनाकर दूं, तुम्हें भांग घोट कर दूं, क्या मैं इसी वजह से आई? दोनों के बीच में काफी सी नोक झोंक होती है। अब बाबा पूछते हैं, देवी बात क्या हो गई वो बताइए। बोला, बात ये हो गई, आप मेरे से कितना प्रेम करते हो? बोला, बहुत करते हैं। बोले, बहुत करते हो? बोला, हाँ। तो बोले, एक बात बताइए, ये अमर कथा क्या है? अब जैसे नाम आया अमर कथा का, बाबा ने कहा, ओ अमर कथा के बारे में किसी ने बता दिया। नेत्र बंद कर कर देखते हैं, पता लगता है कि नारद जी आए हैं। मन में विचार करते हैं कि ब्राह्मण देवता जहां भी जाते अपना कोई न कोई कार्य कर कर आते हैं। बाबा ने कहा, देवी ये भी कोई बड़ी बात है क्या? अब बता देंगे। मैया ने कहा, अब तक क्यों नहीं बताया? बोला, देवी अब तक इसलिए नहीं बताया कि तुम स्त्रियों की एक आदत होती है कि तुम किसी भी बात को छुपाकर नहीं रख सकते। तुम किसी बात को छुपाकर नहीं रख सकती, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। और चलिए हम आपको अभी सुना देते हैं। भोले बाबा और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। वहां पर कथा की तैयारी हो जाती है।